हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान। कुछ ही दिन पहले मैंने कर्नाटका पे एक वीडियो कवर किया था जिसमें डिटेल में कर्नाटका इलेक्शन पर बात की थी कि वहाँ के इश्यूज क्या हैं, पास्ट में क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं, कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है और एग्जिट पोल क्या कहते हैं। अब कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कांग्रेस 35 सीट के साथ कर्नाटका जीत चुकी है। बीजेपी की हार तभी नजर आने लगी थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसिव लेवल पर रैलियां और कैंपेन करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि बसवराज बोम्मई की गवर्नमेंट से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे पूरा करने की कोशिश खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। वे चाहते थे कि इलेक्शन नेशनल इश्यूज के इर्द गिर्द ही घूमता रहे, क्योंकि बोम्मई सरकार करप्शन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही थी। वहीं कांग्रेस वे ज्यादा से ज्यादा लोकल इश्यूज को उठा रही थी और फाइनली कामयाब भी हो गई। बीजेपी के नेशनल लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कंपैरेटिवली ज्यादा रैलियां कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के रीजनल लीडर जैसे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन कैंपेन को लीड कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रैलियां कर रही थी, लेकिन लीड रोल में रीजनल लीडर्स ही थे। ये भी एक फैक्टर था जिसने कांग्रेस की विक्ट्री में ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया। कांग्रेस की जीत के पीछे कई रीजन हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है वह है कांग्रेस का जेडीएस के वोट बैंक में सेंधमारी कर लेना। आपको याद है ना कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन करने की बात कही थी। दरअसल ये उसकी एक सोची समझी चाल थी। वे शायद ही बजरंग दल को बैन करें, क्योंकि किस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाना है और किसे नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और वैसे भी उसी समय कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने दबी आवाज में ही सही, लेकिन माना था कि बजरंग दल को पीएफआई के साथ मेंशन नहीं किया जाना चाहिए था। पीएफआई एक टेरर ग्रुप है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर पहले ही 5 साल का बैन लगा चुकी है। उसके लिंक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए पाए गए हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने केरला के एक प्रोफेसर टीएस जोसेफ के हाथ काट दिए थे, क्योंकि इन्हें शक था कि प्रोफेसर ने प्रॉफिट मोहम्मद की डिसरिस्पेक्ट की है। इसके बाद प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया गया था और उनकी वाइफ मेंटल प्रेशर के चलते सुसाइड कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि बजरंग दल कोई दूध का धुला हुआ है और उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगते हैं, लेकिन उनकी बैड एक्टिविटीज लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, न कि टेररिज्म या एंटी नेशनल एक्शन का। ऑब्वियसली बजरंग दल को पीएफआई से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बात कांग्रेस के आला कमान भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अपने डिसीजन पर बनी रही। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मैसूर रीजन में मुस्लिम वोट्स को अपने फेवर में करना। कर्नाटका के मुस्लिम वोट्स पर कांग्रेस का कोई एकाधिकार नहीं है। कांग्रेस के साथ साथ कर्नाटका की एक रीजनल पार्टी जेडीएस भी है, जो सेकुलर पार्टी मानी जाती है। जेडीएस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा की पार्टी है, जो वोक्कालिंगा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आजकल उनके बेटे कुमारस्वामी पार्टी को लीड करते हैं। मैसूर रीजन को जेडीएस का गढ़ माना जाता है, जिसका रीजन यहाँ की वोक्कालिंगा कम्युनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीएस को सिर्फ वोक्कालिंगा कम्युनिटी ही सपोर्ट करती है। सर्वे के अकॉर्डिंग मैसूर रीजन के 20 to 30% मुस्लिम्स जेडीएस को भी सपोर्ट करते हैं, जबकि 60% मुस्लिम कांग्रेस को वोट करते हैं। कर्नाटका में एसडीपीआई करके भी एक मुस्लिम पार्टी है। इसने भी अपने 16 कैंडिडेट उतारे थे। ये भी मुस्लिम वोट को बांट सकते थे। इसके अलावा एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और एनसीपी जैसी छोटी पार्टियां भी थी जो मुस्लिम वोट को बांट सकती थी। अब 224 सीट्स वाले कर्नाटका में कांग्रेस को 120 सीट तक पहुंचने के लिए मैसूर रीजन की 57 सीट्स में से मोर देन हाफ सीट्स जीतनी थी, और ये तभी पॉसिबल था जब वो जेडीएस के मुस्लिम वोट में ज़्यादा से ज़्यादा सेंधमारी कर सकें। अगर कांग्रेस मैसूर रीजन के 70 to 80% मुस्लिम वोट्स को अपने फेवर में कर लेती तो वे आधे से ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, और ऐसा ही हुआ है। जेडीएस का वोट शेयर 18% से गिरकर 13% पर आ गया और कांग्रेस का वोट शेयर 37 से बढ़कर 43 हो चुका है, जिसकी बदौलत वो ओल्ड मैसूर में 37 सीट जीत चुकी है, जबकि जेडीएस 14 सीट पर सिमट गई। यही वजह थी कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाया। इससे उसे कोस्टल कर्नाटका और नॉन मैसूर रीजन में लॉस हो सकता था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। इनके बीच लंबे समय से कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इनकी बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से की है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ऐसा भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया अगर एग्री करें तो किसी थर्ड पर्सन को भी कांग्रेस सीएम बना दें, शायद मल्लिकार्जुन। फिर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन फिलहाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश रहेगी कि कर्नाटका इलेक्शन का इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पर कम से कम हो, क्योंकि इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।